हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब पर। मेरा नाम है प्रमोद अग्रहरी। आप सबको पता है कि एसएससी जेई का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, तो एक दो दिन पेपर में कटिंग ये आई थी कि हो सकता है नोटिफिकेशन डेट लेट आ जाए, ठीक ना। और हम लोग जब वहाँ गए थे तो ये बोला गया था कि सर नोटिफिकेशन आ जाए या एक महीने बाद आए, लेकिन क्या करना है, आपका एग्ज़ाम अपने टाइम पर होगा। जो नोटिफिकेशन लेट हो रहा ना, उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि अभी वो मतलब जो एग्ज़ाम अभी तक आपका एनटीपीसी करवाती थी, वो एक ही बॉडी कंडक्ट करती थी, लेकिन अब यहाँ पर 3 बॉडी को सम्मिलित किया गया है। एक कोई पेपर बनाएगा, कोई एग्ज़ाम करवाएगा, कोई रिजल्ट निकालेगा, इस तरीके से कुछ है। ओके, तो लेकिन इसके चक्कर में हमको पढ़ना ही नहीं है। हमको क्या करना है, हमको मेरे भाई करना क्या है, हमको अपनी पढ़ाई को एकदम लेवल तक रखना है। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं ना, मैं देख रहा हूं कि यार 29 फरवरी तक उनके पास खूब एनर्जी थी, खूब जोश था, लेकिन अभी 15 दिनों से उनका जो एनर्जी है वो डाउन सा लग रहा है। उनको लग रहा है कि यार फॉर्म आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरे भाई एक चीज़ बता दूं, एकदम फॉर्म आएगा। एक चीज़ फिर से बता दूं कि अगर आपको ये लगता है कि 3 महीने में मेरा एसएससी जेई नहीं निकल सकता, तो आप गलत सोच रहे हैं। अब क्यों सर गलत सोच रहे हैं, उसके पीछे भी बता देता हूं कि 3 महीने के अंदर 0 से 140 नंबर किस तरीके से लाया जा सकता है। यहां पर आप जीता जागता उदाहरण ये देख सकते हैं। जिला परिषद, महाराष्ट्र जेई, सिविल इंजीनियरिंग, फाइनल सिलेक्शन, रैंक 1 विद इन 2 मंथ। 2 मंथ में शीतल धानाजी कराडे ने पढ़ाई की और बहुत फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई किया। अब इनका इंटरव्यू भी आ जाएगा बहुत जल्दी। भाई 2 महीने 3 महीने के अंदर पहली रैंक हासिल की। तो मेरे भाई अभी आपके पास नियर अबाउट 3 मंथ, बिल्कुल आप भी फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। क्योंकि आपके पास क्या करना है, उस फर्स्ट रैंक तो अभी 3 महीने में मैं नहीं कहूंगा कि आपकी आ जाएगी, सिंपल सी बात है, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि आपको सीपीडब्ल्यूडी जरूर मिल सकता है। क्यों, ऐसा तो है नहीं कि आपने बीटेक में कुछ पढ़ा नहीं होगा। तो कौन कौन से की पॉइंट है जो कि ध्यान रखने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे की पॉइंट हैं जो कि ध्यान रखने वाले हैं, है ना। कौन कौन से ऐसे की पॉइंट हैं जो कि ध्यान रखने वाले हैं, चलिए एक एक की पॉइंट पे मैं बात करूंगा आपसे। पहला कौन सा की पॉइंट है, टू इम्प्रूव योर स्कोर्स। जो आपकी स्कोर है उसको क्या करना है, इंप्रूव करना है, या इन अ स्पेसिफिक एरिया ओवर 3 मंथ। इस 3 महीने के अंदर आपको करना क्या है, इस 3 महीने के अंदर आपको करना यह है कि जो आपके वीकनेस है उस पर काम करना है, उसको छिपाना नहीं है। जैसे अपनी गलतियों को घर वालों से छिपा लेते हो ना, ये गलती यहाँ छिपाना नहीं है। यहां पर आप जो धोखा देंगे अपने आप से देंगे मेरे भाई। तो अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे हैं, उस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़िए और उसको इंप्रूव करिए उन नंबर को। स्पेसिफिक एरिया, कुछ स्पेसिफिक एरिया भी अभी आपके पास है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गए, उसके अंदर टॉपिक हो गए, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसको पहले आप टैकल करिए। दूसरा क्या है, फोकस ऑन टारगेटेड प्रैक्टिस। मतलब आप एक टारगेट बनाकर प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने एक चीज सेट कर लिया कि मुझे डेली करीब 300 क्वेश्चन करने हैं। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपने 300 क्वेश्चन का ये सपना सजा लिया और 30 दिन कर लिए, तो कितना हो जाएगा, 9000 क्वेश्चन। क्यों हो जाएगा, बहुत है यार, इतना कर लिए तो। देखिए 3 महीने में तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। ऐसी कोई भी दवा नहीं है जो आपको पिलाई जा सके और 4-5 दिन में आपका रिजल्ट आ जाए, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाए 4-5 दिन पढ़ के। ये सब झूठे वादे हैं। मेहनत करनी पड़ेगी आपको और जी जान लगाना पड़ेगा। निकिता माँ ने बताई कि मैं सुबह से लेकर शाम तक और रात के 10 से सुबह 4 बजे तक पढ़ाई करती थी, फिर 8 बजे 7 बजे जग जाती थी। ठीक, तो यहाँ पर जितने भी आपने टारगेट सेट कर लेना है कि बीएमसी मुझे 2 दिन में फिनिश कर देना है, सारे क्वेश्चन लगा डालना, तो हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो फिर से इस पर वर्क करिए कि क्यों नहीं हो रहा। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द वीकनेस। कई ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपके वीक होंगे, जिसमें आपको डर लगता होगा, सबके पास होते हैं। मेरे भी 1-2 सब्जेक्ट हैं और आपके भी 1-2 सब्जेक्ट होंगे जहां पर आपको डर लगता होगा, यार ये होगा कि नहीं होगा। लगता ना आप सबको, बिल्कुल लगना भी चाहिए। यूज स्टडी रिसोर्सेज, लाइक आपके पास बुक्स होनी चाहिए और ऑनलाइन कोर्सेज होना चाहिए। ये इसलिए मैं बोला हूं क्योंकि तो आप अपने से पढ़ रहे हैं और आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं, तो आपके पास प्रॉपर अच्छी बुक होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज होना चाहिए, जहाँ से भी आपको समझ में आए। ऐसा नहीं है, जहाँ से भी आपको समझ में आए वो कोर्सेज भी आपके पास होना चाहिए। तो इसके बाद क्या था आपका, कंसिस्टेंसी। इसकी कंसिस्टेंसी भाई आपको बहुत मेंटेन रखना है। मतलब यह है कि आपने 10 दिन पढ़ा, 5 दिन गैप कर दिया, भाई 15 दिन हो गया,
एवरेज हो जाएगा। 10 दिन आप 10-10 घंटे पढ़े, 5 दिन आप 2-2 घंटे पढ़े, सबका एवरेज निकाल लेंगे, 5 घंटे आएगा, 6 घंटे आएगा। इस वजह से कंसिस्टेंसी और आपको एकदम बना कर रखना है और अपने प्रोग्रेस को रेगुलरली क्या करना, चेक करना है। समझ गए? जैसे टेस्ट सीरीज की बात किया जाए, टेस्ट सीरीज में आपके पहले 70 नंबर आएंगे, फिर 70 से 80 बढ़ेंगे, 80 से 90 बढ़ेंगे, फिर 120, 140, इस तरीके से। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा आप पढ़ रहे हैं आपके 90 तक बढ़े, 90 से फिर 80 आने लगे, फिर 80 से 70 आने लगे, कहीं रिवर्स डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं आप? ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। यही बात है, कंसिस्टेंसी इज द की। और योर प्रोग्रेस रेगुलरली, आपका जो प्रोग्रेस है ना वो रेगुलरली आपको दिखना चाहिए। और डेली शाम में पढ़ने के बाद आपको ये चीज अपने आप से पूछना है कि आज मैंने कितना गेन किया, आज मैंने कितना गेन किया, ये बात आपको अपने से पूछनी है। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? तो आज मैंने आपको क्या क्या बताया, क्या क्या बताया आपको मैं। यहां पर जो मेन पॉइंट थे ना, देखिए कि किस तरीके से 0 से 140 नंबर लाया जा सकता है। पहला, अपना स्कोर को बूस्ट करना है। दूसरा क्या करना है, टारगेट प्रैक्टिस करना है आपको। ऐसा नहीं रैंडमली आज मन किया सॉइल पढ़ ली, आज मन किया सर्वे पढ़ ली, एक टारगेट वे में आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा क्या पॉइंट था आपका, अपने वीकनेस को जानना है और यूज स्टडी रिसोर्सेज आपके पास ये होने चाहिए, आप बुक्स होनी चाहिए या ऑनलाइन कोर्स होने चाहिए आपके पास। कंसिस्टेंसी इसकी हो गई। और अगला यहाँ पर अगर बात करूं मैं कि प्रॉपरली आपको क्या देना है, टेस्ट सीरीज देना है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है आपको। टेस्ट सीरीज के साथ आपको और क्या ज्वाइन करना पड़ेगा, रिवीजन इज बाकी आपको रिवीजन आपको प्रॉपर तरीके से करना है। रिवीजन आपको प्रॉपर तरीके से करना भाई। टेस्ट सीरीज भी और रिवीजन, किसी दिन का आपको छोड़ना नहीं है। रिवीजन, ये सारे पॉइंट्स अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिए ना, गारंटी देता हूँ सिलेक्शन हो जाएगा आपका। बहुत ऐसे बच्चे हैं लास्ट टाइम भी सिलेक्ट हुए, 8वीं 12वीं 20वीं 23वीं, इस तरीके के रैंक्स आए हैं भाई, इस तरीके की रैंक आई हुई है। ओके, तो आप भी कर सकते हो मेरे भाई, 3 महीने में आप भी सिलेक्शन पा सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी पहली रैंक आ जाएगी, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा एसएससी जेईई में। लेकिन अगर यहाँ पर एक वर्ड होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, और इसके पहले ऑनलाइन कोचिंग या कुछ इस तरीके की बुक, अगर ये आपको जरूरत है तो क्या करेंगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कहीं पर भी आपको एनरोल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आपको करना क्या है, आपको करना है, देखिए परिवर्तन यूपीटीपीएससी जेईई ये बैच आ चुका है, 29 मार्च से स्टार्ट होगा, लेकिन इसके पहले भी आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ पर एसएससी जेईई फाउंडेशन प्रो 5 मार्च से स्टार्ट है, 10-15 मई तक सारे सब्जेक्ट फिनिश कर लिए जाएंगे। आरंभ 3.2 आरआरबी बैच जो स्टार्ट हुआ है 21 फरवरी से स्टार्ट हुआ है। अगर यहाँ पर आप इनरोल करना चाहते हैं तो जाकर इनरोल कर लीजिए और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए Y579 लगाइएगा। यहाँ पर मेरा एक सजेशन ये भी रहेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट पाना है तो मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि अगर आप महापैक ले लेंगे तो महापैक में आज यार बहुत हैवी डिस्काउंट चल रहा। और डिस्काउंट क्या है भाई आपको बता दूं, वो डिस्काउंट क्या है आपको बता देता हूं मैं। देखिएगा, जैसे जेईई अड्डा 24/7 सर्च करें, कुछ इस तरीके का सेगमेंट आएगा। ये आपका अभी आप यहां से अगर इनरोल करेंगे ना तो थोड़ी देर बाद ये आपको कितने का मिल जाएगा, ये आपको 1999 रुपए में मिलेगा। ये कितने का मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पर Y579 अप्लाई करेंगे ना, और इसको अप्लाई करेंगे तो 3196 दिख रहा ना, ये अभी 1999 रुपए का आपको मिलने लगेगा। कितने का मिलने लगेगा मेरे भाई, 1999 रुपए का। ये आपको बैच कितने मिलेगा, 1999। महापैक में अगर इनरोल करेंगे तो 1999 रहेगा, और अगर ये कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे देन आपको ये 1800 समथिंग का मिलेगा। कितने का, 1800 का। कितने का मिलेगा, 1800 का मिलेगा। याद रखिएगा, बैच कितने का मिलेगा आपको, 1800 का मिलेगा। तो जाओ, देर नहीं करना, जाकर इनरोल कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो। अदरवाइज फिर आपकी मर्जी। बाकी सेशन मेरा शाम के डेली 7 बजे होता है, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं एक बार टेस्ट करने के लिए कि भाई सही पढ़ रहे हैं कि नहीं आप पढ़ रहे हैं। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। ओके, बाय बाय।